ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की मुरली 5 जून 2022। मीठे बच्चे, जितनी हलचल यज्ञ में होगी उससे कई गुना हलचल बाहर की दुनिया में होगी, क्योंकि यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला निकलती है। जब पूर्वज हिलेंगे तो बाहर भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, प्रकृति तो हिलनी ही है। तो आप बच्चों की स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, निश्चिंत होनी चाहिए। अब कोई किसी को देखेगा, कोई किसी को, तो सब देख ही तो रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कपड़े कैसे पहने हैं, शक्ल कैसी है, तो ये क्या है बताओ। सब चीज़ें देख रहे हैं। देखने वाले कुछ भी देखेंगे, और जो चीज़ देखने की है वो कभी देखते नहीं। देखने की क्या चीज़ है? आत्मा, जो कि इतने समय से पढ़ाई वो तो कभी दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखता? बोलते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो क्या सोए पड़े थे? सोए पड़े थे। इसलिए तो कोई कपड़े देखेगा, कोई आत्मा के कपड़े देखेगा, कोई शरीर के कपड़े देखेगा, कोई कुछ भी किया होगा वो देखेगा, पर आत्मा नहीं देखेगा। कोई शक्ल देखेगा, अच्छा ऐसा रंग है, योगी का रंग ऐसा थोड़ी होता है। तो बच्चों ने कहा, बाबा कहते हैं गुलजार दादी को यहाँ चमकता था, इनका चमकता क्यों नहीं है? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, उनको बोलो आपने कितना प्रयत्न किया है उनको चमकाने के लिए, वो दिखता नहीं है। पहले देखते तो फिर क्या कहते? बोलते हैं बाबा जब आते हैं तो उनके यहाँ मस्तक पर चमकता है, आप लाइव वीडियो दिखाओगे तब मैं विश्वास करूँगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा इधर चमकता है। उनको बोलो ये भरोसा दिलाने के लिए बाबा नहीं आए हैं कि दादी को इधर चमकता है। कितना सब कुछ साइंस का साधन है, ऐसी कोई साइंस नहीं है। विदेश की साइंस तक का पूरा इस्तेमाल किया हुआ है, तो बताओ कैसे नहीं चमकेगा? आपको तो पता है ना। अच्छा, तो बाहर की दिखावट ही देखनी है कि जब यहाँ चमकेगा तभी हम मानेंगे कि बाबा आते हैं। बाबा के लिए प्रेम होना चाहिए, तो आपको चमकता हुआ भी नजर आएगा। आपकी दृष्टि में प्रेम ही नहीं है, आप देख ही शरीर को रहे हो, तो फिर आपको निश्चय क्या होगा? कोई बात नहीं, पहले मेजॉरिटी विरोधी थे, अब इतने बच्चे सहयोगी में खड़े हैं, आगे मेजॉरिटी साथ में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन को जल्दी से कोई स्वीकार नहीं करता। जब संसार में परिवर्तन होता है, जब युग बदलते हैं, तो भी पहले युग वाले आने वाले युग वाले के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, धीरे धीरे करते हैं। अब जैसे नोटबंदी हुआ, पुराने नोट को देखने की आदत बन गई थी, वही नोट पसंद आता था। लेकिन जब नया नोट निकाला तो वो नकली लगते थे, लेकिन जब वो चलने लगे तब उसकी वैल्यू समझ में आई। आज पुराने नोटों को देख करके कोई कहेगा क्या कि ये ऐसे हैं, चल गया। परिवर्तन स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है, पर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुकान तो एक ही है, माल एक ही दुकान से मिलेगा, कहाँ जाएंगे? अब नहीं लेने आएंगे तो भूखे मरेंगे। किस चीज़ से भूखे मरेंगे? आत्मा के ज्ञान से वंचित, बाबा के प्रेम से वंचित। और जो आत्मा के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं तो फिर वो सच में भूखे मरते हैं। शरीर के पेट से भी भूखे मरेंगे। भले अभी कमाई रखी है, बाप की प्रॉपर्टी रखी है तो मज़े कर रहे हैं, जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? आने वाली जो इनकम थी आधी तो ख़त्म हो गई, अब देखो और कितनी ख़त्म होगी। कोई तो बेचारे मजबूरी से देते हैं, खुशी खुशी कोई नहीं दे रहा है। आपको सच बतावे, एक आध कोई बच्चा ऐसा होगा जो खुशी खुशी से अपना धन सफल करता है। इतने बच्चे ऐसे हैं जो धन देते हुए उनकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि वो दिल से नहीं दे रहे हैं, उनसे छीन रहे हैं, छीना जाता है।
यह कह के कि आपने अगर नहीं दिया तो आपके ऊपर कई गुना पाप कर्म चढ़ेगा, आप पाप के भागी बनोगे, आपने भगवान की श्रीमत को फॉलो नहीं किया। जिनकी आंखों में आंसू आए और तब वो दान करे, वो दान कभी नहीं माना जाएगा, वो मजबूर है। बच्चों को प्यार है ना बाबा से तो बस वही है ना, भगवान के नाम पे दे दे। किसके नाम पे? बाबा के नाम पे दे दे। तो यही चल रहा है। धन वो सफल होता है और उन्नति भी उसी में होती है जो दिल से दिया गया हो। बाबा ने सदा कहा कि कभी मांगना नहीं है, मांगने से भल मर जाओ, मरना भला। मतलब मांगने से भल भूखे मर जाओ, और जिसने कभी नहीं मांगा उसको बाबा कभी भूखे मरने नहीं देगा। भल कहावत है मांगने से मरना भला, पर जिसने नहीं मांगा, कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे मोती मिलते हैं और मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। तो जो नहीं मांगता उसको बाबा ऐसे ऐसे मोती देते हैं कि पूरा 21 जन्म तक रजाई चलती है। और जो मांगते हैं क्या उनको मिलेंगे मोती? नहीं मिलेंगे। तो बच्चों ने कहा बाबा वो तो ये कहते हैं कि आजकल जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना मांगे कौन देगा? बाबा ने कहा ऐसा? तो फिर वो माँ सही नहीं है, क्योंकि माँ को पता होता है कि मैंने बच्चे को 2 घंटे पहले दूध पिलाया था, अब 2 घंटे हो गए हैं, मुझे उसको दूध पिलाना है। ये सच्ची माँ है। फिर तो वो माँ असली नहीं, नालायक कहेंगे उसको। भाई सही है ना, सत्युगी की माँ कभी ऐसा करेगी क्या? जो अपनी संतान से सच्चा प्रेम करने वाली होगी वो रोएगा, पीटेगा और तब देगी, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे यहाँ पे बच्चे क्या बोल देते हैं, दे दो मेरे को, ये दो मेरे को, वो दो। कब तक देगी? माँ तो ये सोचेगी ना, इसको तो आदत पड़ गई है मांगने की, अब इसको 4 घंटा नहीं दूंगी तो फिर बाद में उसको दूंगी। ऐसे हमारे परम पिता हैं। मांगते रहोगे तो क्या बोलेगा, आप ही हो क्या मेरे बच्चे, और नहीं है क्या? औरों को भी तो देना है ना। इसलिए वो सच्ची माँ, वो सच्चा पिता। बोलते हैं जो कनेक्शन होता है ना वो अंदर से होता है। ये पंखा चल रहा है, जब ये बंद हो जाएगा तो ये मांगेगा क्या, मेरे को बिजली दो, मेरे को चलना है? नहीं ना। जो कनेक्शन है, जो करंट है, वो कहाँ से जा रही है? अंदर से ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है। जैसे शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो वो एकदम सिस्टमेटिक अपने आप बना हुआ है। ऐसे ही अगर बच्चे को कुछ ज़रूरत होती है तो जो सच्चे प्यार करने वाली माँ होती है उसको तुरंत टचिंग आ जाती है कि अभी मेरे बच्चे को ये चीज़ चाहिए। भल बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन माँ को समझ में आ जाएगा कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जैसे हम दुखी हुए, रोए, तड़पे, तो बाबा को क्या लगा, अभी मेरे बच्चों को मेरे प्यार की ज़रूरत है। तो ये सच्चा प्यारा पिता होता है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जैसे बाबा का ड्रामा में पार्ट आना नूंद ही है, बच्चों का दुखी होना भी है और बाबा का आना भी है। तो अपने समय पर बाबा आए। नहीं तो अगर देखा जाए तो चिल्ला तो द्वापर युग से रहे हैं कि मुझे ये दो, वो करो, ऐसे करो। लेकिन आया कब? संगम युग पे आया, क्योंकि वो मेजॉरिटी बच्चों को देखता है। ऐसा नहीं कि द्वापर युग से अब तक उन बच्चों को वंचित रखा, नहीं। जो अंदर की अनुभूति थी, जो आत्मा की अनुभूति के सुख के जो पल थे, वो दिए उनको। आज भी अगर आप बाबा के पास में बैठ करके उस प्रेम की अनुभूति करेंगे तो होगी। ऐसा नहीं देखो कि बाबा शरीर में आया, लेकिन हर एक आत्मा का अपना अपना अनुभव है। उस अनुभव को देख करके, सुन सुनकर उनको कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है और संतुष्टता मिलती है। तो बाबा ने सबको थमा के रखा ना। जब ज़रूरत हुई तब आपको वो अनुभव का पानी पिला करके चला गया
और उसमें आपकी प्यास कितना समय तक देखो रही? जब भी प्यास लगी तभी आया और एक अनुभव का गिलास देकर के चला गया। तो ये प्रेम है बाबा का, ठीक है? और सब ठीक है? अच्छा चल रहा है ना? बस बाबा एक बात बोल के जाएगा, बेफ़िक्र। जिसके सिर पे बाप का हाथ है, वो बच्चा कभी फ़िक्र कर ही नहीं सकता। फ़िक्र कौन करेगा? तो बच्चों ने कहा जिनके माँ-बाप नहीं हैं। तो बाबा ने कहा हाँ, झगड़े कौन करते हैं? जिनके घर में धनी-धूरी नहीं है, जो अनाथ होते हैं। तो आप बच्चों को बाबा यही कहेगा, पुरुषार्थ अच्छे से करो, मेहनत भी करो, पर फ़िक्र कभी नहीं करो। कल क्या होगा, कल क्या खाएँगे, ये तो कभी सोचो ही नहीं। ये तो उन बच्चों को सोचना चाहिए जो दिन-रात आराम कर रहे हैं। लेकिन आप बच्चे देखो, सेवा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छे से बाबा को याद कर रहे हो, सबको संदेश दे रहे हो, तो फिर फ़िक्र किस बात की? भोजन की ज़िम्मेवारी बाबा ने ली है, पक्की 2 रोटी की ज़िम्मेवारी बाबा ने ली है। आप बस अपना कर्म करते चलो। दूसरी बात, कभी कोई ये बिल्कुल ना सोचे कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सोचने का और बोलने का काम लोगों का है। अगर आप भी वही सोचोगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे? सोच कर देखो। उनका काम तो आप कर रहे हो, तो फिर वो क्या करेंगे? उनको करने दो ना। उनको जो बोलना है, जो सोचना है, जो करना है, आप करते रहो। हमें तो वो करना है जो बाबा ने कहा है। हमें वो सोचना है बस, अपने बाबा के लिए, ठीक है? हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो तो शुरू से ही चला आया है। आधे बच्चे तो कभी ऐसे बन ही नहीं पाते। सारा ज़िंदगी इसी डिप्रेशन में चला जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। सारी ज़िंदगी इसी में ही कट जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, और लोग तो वही सोचेंगे जो उनको सोचना है। आप अच्छा करोगे तो भी सोचेंगे, आप बुरा करोगे तो भी सोचेंगे। आप उनकी सोच पे रोक लगा सकते हो क्या? लेकिन हम अपनी सोच पे रोक लगा सकते हैं। हम अपने आप को रोक सकते हैं। हम लोगों को नहीं रोक सकते हैं। ये समय है। जिसने सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, मतलब उसका पैर लोगों ने पकड़ लिया और घसीटते हुए नीचे लेके आएगा। हम खुद पकड़ा रहे हैं, ये लो हमारा पैर पकड़ो और नीचे डालो। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हाँ, सोचना तब चाहिए जब हम गलत कर रहे हैं। आज तो लोग गलत बोलने से भी नहीं डरते। आज दुनिया में क्या चल रहा है? गलत बोलने से कोई डरते हैं? झूठ बोलने से कोई नहीं डरते। और आप सच्चाई का सामना करने से भी अगर ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये हमारी मूर्खता कहेंगे। आज तो झूठ बोलने से भी लोग नहीं डरते, तो आप सच बोलने से क्यों डरेंगे? इसलिए बेफ़िक्र बादशाह सदा खुश। देखो, पूरे ब्राह्मण परिवार में सब सोच रहे हैं। अपन तो सबकी सोच पर बड़ा मुस्कुराते हैं। वाह! क्या पढ़ाई पढ़ी है आपने। भगवान ने जब पढ़ाई पढ़ाई, तब आप सुधर नहीं सकते। यही कहावत हो गई ना कि मूर्खों को अगर भगवान भी समझाए तो भी वही की वही। कितने समय से पढ़ाई पढ़ी? तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आश्चर्य लगता है, इतने साल से इतनी तपस्या की, तब भी परख क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, भूख की अनुभूति उसको होती है जो कभी भूखा रहा हो। प्यास की अनुभूति उसको होती है जो कभी प्यासा रहा हो। और दुख की अनुभूति भी उसको होती है जो कभी दुखी रहा हो। आप सोच के देखो, जब मांगते ही सब हाजिर हो जाए, उसको किसी के दुख का एहसास नहीं होगा, उसको कभी किसी की भूख प्यास का एहसास नहीं होगा, तो कैसे रहम दिल बन सकते हैं? जब वो अनुभव ही नहीं है
कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। वो जब अनुभव ही नहीं है तो दूसरे की तकलीफ को कैसे समझेंगे? वो क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि कभी दुख देखा ही नहीं, कभी भूख देखी नहीं, कभी प्यास देखी ही नहीं। और बाबा का मिलन तो भरपूर हुआ है, तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा बोल रहे हैं, बच्चे जो बड़े प्यासे मर रहे हैं अब वहाँ चल रहे हैं। आप बच्चे इधर क्यों आए हो पता है? आप जाओ झोपड़ियों में जाकर के देखो उनकी भूख क्या है। जैसे आप बच्चे तरसते हैं ना, वो भी भगवान के प्रेम के लिए तरस रहे हैं। उनका कोई गाइड नहीं है इस दुनिया में। पता है, हर कोई चाहता है कि हमें कोई एक रास्ता दिखावे, और कोई कोई मूर्ख आते हैं तो गलत रास्ते पे लेके चले जाते हैं, तो उनका भरोसा वैसे ही टूट जाता है, क्योंकि उनके अंदर खुद की बुद्धि नहीं है। सबकी बुद्धि का जो ताला है वो बंद हो गया है और चाबी गुम हो गई है। उनको ये ही नहीं पता कि चाबी जहाँ गुम हुई है वो अपने ही अंदर हुई है। उनको मालूम नहीं है कि ताला कैसे खुलेगा। तो जा करके उनको मिलो, देखो, अनुभव करो उनके दुख का, उनकी तकलीफ का। वो भी तरस रहे हैं। हाँ, अभी के जो भी है ना, जिनको सब कुछ मिल रहा है, वो भले नहीं सुनेंगे, पर आप झोपड़ी में जाकर के सुनाओ। कोई ऐसा ही होगा जो पत्थर बुद्धि होगा, क्योंकि उनका मार्ग नहीं है ना। एक बार में तो कोई बाबा का बच्चा थोड़ी बना होगा। आप बताओ, एक बार में कोई बना है क्या कि एक बार बोला हो और तुरंत बाबा का बच्चा बन गया हो? समय लगा ना, 6 मास लगे, किसी किसी को 10 वर्ष भी लग जाते हैं समझने में, किसी को 2 वर्ष भी लगते हैं, कोई झट भी समझ जाता है। झट समझने वाले बहुत कम होते हैं, किसी को 2 मास में समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार उनको सुनाएंगे तो वो सुन लेंगे। तो अभी कोशिश करो। सबको रास्ता चाहिए, बस एक सच्चा मार्ग चाहिए। अपने को एक करना है। कर्म कर दरिया में डालते चलो। अब समय याद रखो, किसी को किसी बंधन में नहीं बांधना है। स्वतंत्र छोड़ दो। जो बाप का है वो आएगा, जो नहीं है। प्यार की परिभाषा, प्रेम हमेशा स्वतंत्र होता है। अब यही तो काम वो बच्चियां नहीं कर रही है ना, बांध रही हैं। हर एक बच्चे को बांध रही हैं। किसी को कसम दे के बांध रही हैं, किसी को अपने बच्चों की कसम दे के बांध रही हैं, किसी को अपने पति की कसम दे के बांध रही हैं, किसी को बाबा की कसम देकर बांध रही हैं, किसी को खुद की कसम दे के बांध रही हैं कि मेरी कसम खाओ, आप वहाँ नहीं जाएंगे। तो कैसे चलेगा? आप भले कितना भी कसम खिलाओ, वो तो इधर ही आएंगे। ये प्यार है। क्या प्यार कभी बांधता है? उनको बोलो, भक्ति की कहानियाँ सुन लो। हो सकता है तब बुद्धि खुल जावे कि प्रेम को कभी बांध नहीं सकते। जिनको परमात्मा से प्रेम है ना, उनको आप किसी भी बंधन में बांध नहीं सकते। ये फिर आदि वाली कहानी याद आ गई। पहले बच्चियों के घर वाले बांधते थे, ताला लगाते थे कि आप वहाँ उस दादा के पास नहीं जाएंगी। कई कई ताले, खिड़कियों के ताले, दरवाजे के ताले, हर जगह ताले। 4-4 रोज भोजन भी नहीं देते थे कि जब भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भी करते थे, ऐसे बांधते थे। कोई कोई तो सच में रस्सी से खटिया में बांधते थे और बांध करके अपने हाथ से खिलाते थे, ये लो खाओ। बच्चियां कहती थी नहीं खाएंगे। ऐसा ऐसा बच्चियों के साथ हुआ है। अब फर्क क्या है उनमें और इनमें? ये क्या हो रहा है? ये कसम भी बंधन है ना। वो भी बांधते थे पर वो अज्ञानी थे। आज कौन बांध रहे हैं? ज्ञानी बांध रहे हैं। इतना भी समझ नहीं रहा तो क्या दिखाई देगा
क्या सुनाई देगा? पहले लौकिक में बंधन में बांधते थे, आज अलौकिक बंधन में बांध रहे हैं। पर जहाँ बाबा है, जहाँ बाबा का प्यार है, जहाँ सच्चा प्रेम है, वो किसी भी बंधन में बंधने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अपन ने पहले भी बोला था, जिन जिन बच्चों को कसम दी है ना कि कसम खाओ, उन बच्चों को आज ये बोल रहे हैं, किसी भी कसम का असर नहीं होगा, आप आ जाओ, क्योंकि सच्चा प्रेम है। इंसान की कसम का असर होता है, पर जिन्होंने भगवान से प्रेम किया हो, वो सारी कसमें रस्में तोड़ के आते हैं। तो अगर आपको सच में बाबा से प्रेम है, तो सारी कसमें रस्में, वही है ना, दुनिया की ऊंची ऊंची दीवारें में तोड़ के चली आई, ये सारी कसमें रस्में सब झूठी हैं, सच्ची नहीं है। सच्चा तो एक ही बाबा है। और जो कस्में उठाते हैं तो पहले सोच समझ करके उठावें। किस लिए उठाते हैं? कि हमारी दीदी दुखी ना हो। माया का असली रूप देखना है तो अब देखो, रो रही है माया, आप मत जाओ, आप हमारे स्टूडेंट हो, है ना? रो रही है ना? क्या बोलती है माया? मत जाओ, बाबा की गोदी में मत जाओ। तो बच्चों ने कहा, कहते हैं वहाँ जाने से आत्मिक और आर्थिक स्थिति का नुकसान होगा। तो बाबा ने कहा, उनको कहना कि जो इधर आते हैं, जो पहले गड़बड़ हुई है वो सब ठीक कर रहे हैं, वो सुधर जाती है। और गड़बड़ उनकी हुई होगी जिनको निश्चय नहीं है, जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जो बीच में बैठते हैं। भले उनकी स्थिति गड़बड़ हुई है, पर जो एक बाप, एक बल, एक भरोसा है, उनकी स्थिति कभी गड़बड़ नहीं होगी। कोई बात नहीं, जिनको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन हमें अपने आप को देखना है। हमें ये चीज़ में फंसना नहीं है। हर बच्चा पास होवे, फुल पास। जैसे आज सभी फंसे हुए हैं ना, पर बाबा में नहीं फंसे। किस में फंसे हैं? धन में फंसे हैं। तो इसमें हमें फंसना नहीं है। आप भले साधन यूज़ करो, साधनों वाली बात तो बहुत बार बाबा ने कही है, बहुत बार शिक्षा दी है, पर साधनों में इतना फंस चुके हैं, इतना फंस चुके हैं कि बात मत पूछो। अगर पास में है तो पैदल जाओ। जगदीश बच्चा भी पैदल जाता था, और जब बहुत दूर जाता तो साइकिल लेता था, साइकिल पर ही जाता था। क्या तपस्या है उनकी! कितनी मोटर गाड़ियां आ गई थी उनके रहते रहते, पर कभी बोला? ये है सच्चे तपस्वी बच्चे, कि आपके पास फल कुछ भी हो, भले ही आपके पास कितनी भी बढ़िया चीज़ हो, पर फंसना नहीं है। हमें अपनी चेकिंग करना है कि अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं होगी तो क्या मैं रह सकता हूँ? क्या मेरा इसके बिना काम चल सकता है? अगर मेरे पास 2 जोड़ी कपड़ा है तो क्या मैं उसमें एडजस्ट कर सकता हूँ? पहले जब पार्ट चला तो किसी के पास 2 जोड़ी ही होती थी। बच्चियाँ रात को ही धुलाई करके, सूखा करके और उसको घड़ी करके अपने बिस्तर के नीचे रखती थी, ताकि सुबह तक वो प्रेस हो जावे। तो बढ़िया प्रेस हो जाता था और एकदम रॉयल दिखती थी। पहले थोड़ी सब साधन बन गए थे। शुरू में आए तुरंत थोड़ी सबके कमरे रहने के बन गए थे, या स्नान करने के स्थान बन गए थे। तो कैसे एडजस्ट किया होगा? नहाने के लिए भी बोरे लगाए जाते थे। ऐसे चारों तरफ बोरे लगाते थे, और अंधेरे अंधेरे में सुबह होने तक सब बच्चियाँ स्नान वगैरह करके एकदम तैयार हो जाती थी। कितना एडजस्ट किया! उन्होंने तपस्या की है। खाने वाले तो बस आराम से बैठकर खा रहे हैं। फैक्ट्री तो उन बच्चियों ने सबने मिलके डाली। उसका इनकम तो कौन खा रहा है, सोचो। अगर देखा जाए तो फैक्ट्री किसने डाली? उन सब बच्चियों ने डाली है मिलके। और खा कौन रहे हैं? अब जब उनको अनुभव ही नहीं है कि फैक्ट्री डालने में मेहनत कितनी लगती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है,
तो उनको दूसरों की तकलीफ का अंदाज़ा होगा क्या? आप बच्चे बताओ। सबको डिमांड की हुई है कि भट्टी के लिए इतना पैसा देंगे तो भट्टी में आ सकते हैं। अब जो बच्चियां गांव की हैं उनके पास पैसा भी नहीं है तो कैसे आएंगे भट्टी में, सोचो। कहते हैं बाबा मिलन में आपकी भंडारी इतनी होगी तब ही आप आ सकते हैं। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो अपना एक समय का भोजन मुश्किल से जुटा पाती हैं, वो 5,000 रुपये भंडारी का कैसे देंगी। ये सेवा होती है ना। अपन तो बोलते हैं कि आप देखो पहले बच्चे की स्थिति कैसे है, अब भले उसे आप खुद टिकट बना करके लेकर आओ। अब तो टिकट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो बाबा खुद ही आ जाते हैं सब जगह, है ना। पर जो वहाँ रह करके वहाँ तक भी नहीं आ सकते, वो तो सच्चा प्यार ही नहीं है, भाग्यहीन है। अब बाबा निकले हैं, चलो बच्चे आपके पास टिकट का पैसा नहीं था, अपने पास है, अपन आ रहे हैं। तो ये प्यार है, इसी को ही प्यार बोलते हैं। अगर बच्चा कारण अकारण बाप के पास नहीं पहुंच पाता है तो बाप क्या करेगा, जाएगा या नहीं जाएगा। बाबा के बच्चे अगर किसी जेल में बंद हो गए, कुछ भी लगा लो, तो वो छुड़ाने के लिए कौन जाएगा, बाबा जाएगा ना। या उधर से आओ भाई, आप कैसे भी करके आओ, पर आओ, इधर ही आओ, मैं नहीं जानता, ऐसे तो नहीं कहेगा। जंगल में शबरी इतने समय से तपस्या कर रही थी, रोज तपस्या की है उसने। भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि रोज जाती थी जंगल में, बेर लेके आती थी और पहले टेस्ट कर कर के देखती थी कि ये मीठा है या खट्टा है, कहीं मेरे राम को खट्टा बेर ना खिला दो। रोज जाती थी, रोज लेके आती थी, इंतजार करती थी, फिर अगले दिन वही करती थी। ना तो उसने इंतजार करना छोड़ा, ना बेर लाने छोड़े, ना टेस्ट करने छोड़े। ये है प्यार। आज तो बोलते हैं कि ऐसे अरे गहरे के तन में थोड़ी भगवान आ जाएगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो क्या राजा भोज का ही भगवान है, गंगू तेली कौन है, बताओ, उसको किसने बनाया। ये देखो दुनिया की कहावतें भगवान के ऊपर फिट कर रहे हैं, ये मूर्खों की निशानी है। मतलब गंगू तेली का भगवान नहीं है, वो कहाँ जाएगा। क्या गंगू तेली विश्व में नहीं आता है। आप जो ये विश्व एक परिवार का नारा लगाते हैं, मतलब आपने तो उसको विश्व से बाहर कर दिया। हम बोलते हैं मेरा आपका सबका बाबा, ऐसे बोलते हैं ना। और अभी क्या बोलते हैं, मेरा ही बाबा है और किसी का नहीं है। क्या राम शबरी के पास नहीं जाएगा। बस यही प्यार है। जिसने इस प्यार को समझ लिया वो फुल पास हो गया, और जिन्होंने नहीं समझा वो अपने ही भाग्य पे लकीर लगा रहा है। और जिसने बाबा के प्यार को फील किया उसके पास जगह ही नहीं, मार्जिन ही नहीं कुछ और फील करने की। बताओ, बाबा के प्यार को फील किया और अब दुनिया की चीज़ को फील करेंगे तो मतलब मार्जिन रखी है, बाबा के प्यार में अभी थोड़ी कमी है। क्यों देखें हम किसी को कि कौन क्या कहता है। अपने प्यार में फुल स्टॉक करें, मतलब गले तक भर लेवे, बस यहाँ से आगे और कुछ जाने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी कुछ भी लेकर आओ, कुछ भी करो, मेरी मार्जिन फुल हो गई है, इधर बाबा ही बैठा है और कोई नहीं आ सकता। तो बच्चों के कहना कि इतना प्यार जब है तो फिर फील किस बात का। फील करना है तो बाबा के प्यार को करो, उसकी शक्तियों को करो। सच में शेर शेरनी बनो। अरे कोई झूठ बोल के भी गर्व से सीना ताल के बोलते हैं कि मैंने सच बोला है। आप तो सच हो, आप तो शेरनी हो, तो आपको किस चीज़ का डर। यही तो सबसे अच्छा पेपर है। जैसे उनका पेपर है कि बाबा नहीं है, वैसे ये आपका पेपर है कि आपको अगर 100 बच्चे भी आकर के बोलें तो आपका निश्चय डगमगाएगा या नहीं डगमगाएगा, ये आपका पेपर है।
और बहुत कम समय का है। बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से लिखो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और मैं बाबा की, बाबा मेरा। 10 लोग आकर के कुछ और बोलेंगे तो थोड़ा मन में विचार आएगा, सोच चलेगी, तो इधर से सुनो, इधर से बाहर कर दो। इधर से सुनकर अगर एक पॉइंट भी बुद्धि में चली गई, तब स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। जिन्होंने इधर से सुन के इधर से निकाल दिया, तो निकल गया, चला गया, और बुद्धि में चला गया तो गड़बड़ हो जाती है। तो किसी ने कहा, बाबा इससे अच्छा तो सुनना ही नहीं। तो बाबा ने कहा, नहीं, सुनाने वाले ऐसे हाथ हटा हटा करके भी सुनाते हैं कि सुनो, ऐसे खींचते हैं, कान में आकर के चिल्लाते हैं कि सुनो। आप बच्चे इधर से डालो, इधर से निकाल दो, और कहो कि सुन लिया, बस। फिर थोड़ा सा अपना सुना दो। कितने भी मठ पंथ हों, कितने भी किसी भी धर्म की आत्माएं हों, कुछ भी हो, क्या ऐसे कभी किसी सत्संग में बांध के रखा किसी ने? सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी को नहीं बांधता। पर ये बड़ा वंडरफुल खेल देख रहे हैं। अपन ने भी सोचा, देखो अपने बच्चे कैसे बन गए हैं। तो बच्चों ने कहा, बाबा कृष्ण का जन्म वो अपनी आंखों से देखेंगे ऐसा बोला था। तो बाबा ने कहा, पर ये वरदान नहीं मिला था कि इन आंखों से ही देखेंगे। तो किसी ने कहा कि एक बात मैंने सुना था कि वो कृष्ण का बड़ा भाई बनेंगे। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण का कोई सगा बड़ा भाई देखा है क्या? भाई बनेगा, भाई जरूर बनेगा, पर सगा भाई थोड़ी बना है कभी। एक ही विश्व का महाराजा होगा। हाँ, वो भाई बन के जरूर आएगा, देखेगा। अरे आगे आगे तो आप लोगों के पास इतना रस है ना, आय हाय, ऐसा रस है कि पीते पीते थक जाएंगे, कहेंगे और भी है और भी। बाबा इतना सारा कहाँ से लेके आए? अपन तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है, दिख रहा है ना, इसलिए। आप बच्चे तो ऐसे खेलेंगे जैसे छोटा बच्चा पालने में खेलता है ना, उसकी मम्मी उसको खिलाती रहती है और वो हंसता रहता है। वो आप बच्चे हो अभी। आगे तो क्या रास होगी, क्या रस होगा। सारी दुनिया रो रही होगी और आप बच्चे छोटे बच्चे के जैसे पालने में हंस रहे होंगे। ठीक है, ओके, अच्छा। फिर बच्चों ने कहा, लेकिन बाबा आपने कहा था जब रहस्य खुलेंगे तो मोबाइल नहीं होगा। तो बाबा ने कहा, इसलिए तो रस होगा। तो बच्चों ने कहा, तो फिर तो बहुत कम लोगों को ही रहस्य मिलेगा। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बहुत कम लोग मतलब कितने लोग होंगे? जैसे शुरुआत में कितने बच्चे थे, पर धीरे धीरे कम हुए ना, तो उसमें बहुत कम बच्चे ही होंगे, क्योंकि बीज तो मुट्ठी भर होता है, जब लगता है तब फसल निकलती है। अब ये गर्व करो कि हम बच्चे उस राज को देखेंगे। अच्छा, अभी जब बाबा की बात सुनेंगे ना तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा बाबा, हम भी होंगे क्या? अच्छा, फिर किसी आत्मा ने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अगर आपका संकल्प मजबूत है ठीक होने का, तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। संकल्प दृढ़ रखो। वही तो है ना, जब हम लुढ़क जाते हैं बाद में समझ में आता है कि हमने क्या गड़बड़ किया है। इसलिए तो बोलते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। है ना, ये बहुत अच्छी बात है। दुख में तो सब भगवान की तरफ भागते हैं, और सुख में ऐसा सोचता है कि मुझे कभी दुख आएगा ही नहीं, मैं कभी बीमार पड़ूंगा ही नहीं। अभिमान आ जाता है। अगर उस समय भी थोड़ी निर्माणता हो तो आने वाले दुख से बच सकते हैं। उस पल में भी हम निर्माता से चलें और कहें, हे परमपिता परमात्मा, ये शरीर आपका है बस। ऐसा ज़रूर रखना भविष्य में कि कभी किसी से सेवा लेने का मौका ना मिले, और इतना काबिल ज़रूर बनाना कि मैं आपकी सेवा में सदा हाजिर रहूं। ये सिमरन होता है,
ये ईश्वर का धन्यवाद होता है और इस सिमरन को जो कोई करता है उसका कल अच्छे से सुधर जाता है और बाबा भी उसको बड़े पावरफुल तरीके से मदद करता है। तो भले आप कितने भी स्वस्थ हों, कितने भी निरोगी हों, कितने भी अच्छा पक्का पुरुषार्थ हो, फिर भी निर्मानता हो, फिर भी अपने बाबा को बोलो, बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। बस इतना ज़रूर रखना कि आगे चल के मैं एकदम ऐसे काबिल बना रहूँ और मैं बहुत ज़्यादा किसी पे अधीन ना हो जाऊँ। आप मेरी इतनी मदद करना कि मेरी अंतिम श्वास आपकी सेवा में गुजरे। तो क्या अंतिम श्वास की गारंटी बाबा नहीं लेगा? ज़रूर लेगा, ठीक है? इसलिए ये होती है निर्माणता। आज के जो बाहुबली हैं ये सोचते हैं हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम कभी मरेंगे ही नहीं और जब लुढ़कते हैं तो सारा देहाभिमान खत्म हो जाता है। सबको स्वमान देना है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ क्योंकि उस सागर में डुबकी लगा रही हूँ, मैं बार-बार नहा रही हूँ, मैं आत्मा से भी स्वस्थ हूँ और शरीर से भी स्वस्थ हूँ। एक स्वमान होता है और एक अभिमान होता है, दोनों में फ़र्क समझ आता है ना? अभिमान में कभी बाप की याद नहीं आएगी और स्वमान में सदा बाप की याद रहेगी, ये दोनों फ़र्क होता है। अभिमान में सिर्फ मैं निकलेगा, मैंने किया है और स्वमान में मेरे बाबा निकलेंगे, ठीक है? ओके, वेरी गुड। आज जैसे सबके मुख से निकल रहा है ना, मेरे स्टूडेंट, मेरा सेंटर, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, तो कभी तो टूटेगा ना। बकरी बन गए हैं सब, जो मैं करता है वो बन गया बकरी और उसकी ही चढ़ती है बलि। आज जो सबको सुनाते हैं ना मैं की बकरी दे दो, मैं की बलि चढ़ा दो, जगह जगह जाके क्लास कराती थी बच्चियाँ कि मैं की बकरी दे दो, मैं की बलि चढ़ा दो, मेरा ये, मेरा पति, मेरा धन, सबकी बलि चढ़ा दो, सब हमें दे दो, हम लेने आए हैं। ये तो अच्छा किया आपने, अब सबसे तो ले लिया पर अपनी पॉकेट में रख लिया, जहाँ ट्रांसफ़र करना था वहाँ किया नहीं, तो वो इतनी सारी मैं आपके पास इकट्ठी हो गई। अब खुद ही मैं करने लगे हैं। आए तो थे किसी का लेने के लिए और बन गए वो खुद। क्योंकि बोलते हैं ना, आप बीच में ईश्वर से मिलाने के निमित्त हो। अगर उसने मैंपन का त्याग किया है तो आप साफ रहो, आप बाबा को ट्रांसफ़र कर दो, तो वो आप तक नहीं आएगा, वो डायरेक्ट बाबा के पास चला जाएगा। किसी को लगा, अरे वाह! मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मैंने सबका दिल जीत लिया। ये क्या आ गया? मैं। आपने किया? बाबा पूछ रहे हैं। आपने किया? अरे आप पहले काबिल थे क्या ऐसे? बाबा का नहीं थे तब क्या थे? तो बताओ। जब बाबा के बने तो क्या बन गए? हीरे बन गए। तो ये सोचना है कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया है। बाबा का बनने के बाद मैं क्या बना हूँ? कहो, क्या कहना है? बाबा धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 10 बच्चों को आपका बना सकूं। शुक्रिया बाबा, दिल से धन्यवाद कि आपने मुझसे इतनी सेवा कराई कि मैंने 100 बच्चों को आपका परिचय दिया। ये होता है स्वमान। चलो फिर से रिपीट करते हैं। क्या स्वमान रखेंगे? बाबा धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 10 बच्चों को आपका बना सकूं। शुक्रिया बाबा, दिल से धन्यवाद कि आपने मुझसे इतनी सेवा कराई कि मैंने 100 बच्चों को आपका परिचय दिया। ये होता है स्वमान। तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा आपको दुख होता है उन सबको देख करके? बाबा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होता, पर रहम आता है। रहम और दुख में फ़र्क होता है ना बच्चे।
अपने को दुख क्यों होगा, अपन तो छूट गए। दुख नहीं होता, अपन को रहम आता है। रहम, तरस, सिर्फ इसलिए कि इतना प्यार किया, इतना पढ़ाया, अपने बाप की नाक कटा दी, बाबा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, सारी इज्जत गंवा दी। इसमें दुख थोड़ी होगा, रहम होगा, भावना होगी। तो बाबा से पूछा, बाबा कैसे उठाएंगे उनको फिर? बाबा ने कहा, कैसे उठाएंगे आप बताओ, क्योंकि उठने के लिए ताकत होनी चाहिए। अगर कोई गिरा है और बाबा हाथ दे रहा है तो पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप पकड़ेंगे ही नहीं तो आप ऊपर उठेंगे नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे। अब बच्चे, गिरती कला है। कौन सी कला है? गिरती कला है। चढ़ती कला और गिरती कला तो आती ही है, संगम युग है ही ऐसा। नहीं तो कौरव और पांडवों का गायन कभी होता ही नहीं। एक ही घर से दो बन गए तो पांडवों की जीत निश्चित है। भविष्य तो पता है, सतयुग आना ही है। अब सतयुग आने के लिए बोलते हैं, शांति स्थापन करने के लिए पहले दुख और अशांति को खत्म करना पड़ता है। जितनी हलचल यज्ञ में होगी उससे कई गुना हलचल बाहर की दुनिया में होगी, क्योंकि यज्ञ से ही विनाश की ज्वाला निकलती है। क्योंकि जब पूर्वज ऐसे हिलेंगे तो बाहर भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी। पूर्वज ऐसे हिलेंगे तो प्रकृति तो हिलनी ही है। लेकिन सही मायने में पूर्वज कौन है? हम हैं। हाँ, आप बच्चों की स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, निश्चिंत होनी चाहिए। आप प्रकृति के जीत, प्रकृति की गोदी में बैठ करके आप बाबा को याद करो, प्यार करो, तभी प्रकृति। बोलते हैं ना, ऑर्डर प्रमाण। ऑर्डर मतलब प्रेम में भी होता है ना। अगर हम बोलें चलो आप ये करो, आप अभी ये करो, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को आप प्रेम से चला सकते हो। सत्युग में आएंगे तो वहाँ प्रेम से ही सब कुछ चलेगा। तो प्रकृति भी कैसे चलेगी? प्रेम से चलेगी। ठीक है? और सब ठीक है? सबका हालचाल ठीक है? सभी खिली खिली आत्माएं, सब बच्चियां ठीक है? वाह, देखो कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां, छोटी छोटी है ना। इसलिए तो बोलते हैं, अरे इन छोटे छोटियों से थोड़ी भगवान मिलेगा। हम इतनी बड़ी तपस्वी थी, अपन कहे उनको बोलो इतनी बड़ी तपस्वियां हैं, पर इन छोटी छोटी बच्चियों का गुण नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कन्याओं का कन्हैया। तपस्विनियों का कन्हैया थोड़ी कहा गया है, कन्याओं का कन्हैया कहा गया है। देखो बच्चे, हम इतनी तपस्या करते हैं, ये आ गया देह अभिमान, तो उनको कन्हैया कैसे बनेगा? क्योंकि प्यार में तो मिट जाना होता है, बिखर जाना होता है। प्यार ऐसा होता है कि बस उसके प्यार में मर गए, मिट गए, दीवाने हो गए। ये होता है प्यार। समझ रहे हैं? भले ही ज्ञान होता है, ज्ञान से ही प्यार की प्राप्ति होती है। अब ऐसी भी बच्चियां हैं जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन प्यार बड़ा है, बहुत प्यार है। इतना प्यार जो एक ही बार मिले हैं और कहते हैं बस इन्हीं से ही प्यार है। ऐसी भी बच्चियां हैं। फिर इनके साथ कैसे रहना है? फिर आप उनको जो सिखाओगे वो वही सीखेंगे। बोलते हैं ना, प्यार में आप बदल सकते हो। जिससे प्रेम होता है, प्रेमी के जैसे बन सकते हो। पर आप कहोगे कि नहीं, पहले आप बदलो, तो प्यार में कंडीशन नहीं होती। शिव बाबा के प्यार में कंडीशन नहीं होती, क्योंकि वो प्यार ऐसा होता है कि जब होता है ना तब अपने आप सब कुछ बदल जाता है। पहले आप बदलो, फिर मैं प्यार करूँगा। अपने बाबा ने कभी ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि पहले आप बदलो फिर मैं प्यार करूँगा। ये होता है सच्चा प्यार, कि आप पहले प्यार करो और फिर आप जो बदलना चाहो बदल दो। पहले प्यार होता है और सच्चा है तो प्यार में परिवर्तन आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिक आएगा।
अगर आकर्षण था तो 4 दिन बाद छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो बतावें, फिर जाने के बाद मत बोलना कि बाबा ये भी पूछना था, वो भी पूछना था। अच्छा, अभी काफ़ी समय हो गया है, अभी अपन चलते हैं। सभी बच्चों का सुनना पड़ता है ना? जल्दी जल्दी आएंगे। अरे आप बच्चे तो बड़ी खुशी में नाचो, गाओ, अपना बाबा आया है, अपने साथ रहता है। आप बुलाओ नहीं बुलाओ, आए नहीं आए, रहता तो है, मतलब ठप्पा लग गया ना कि मेरे साथ में ही है। तो ये खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए। किसी ने कहा फरिश्तों का राजा हमारे साथ है। बाबा ने कहा क्या बढ़िया स्वमान लिया, फरिश्तों का राजा हमारे साथ है, ये है स्वमान। ये भी प्यार है ना? वहाँ बच्चों वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है। जाने की तो दिल नहीं है, पर और भी जो बुला रहे हैं आ जाओ, उधर भी जाना है। इस शरीर से बाहर रहकर बंधन मुक्त स्थिति की जो अनुभूति है ना, बड़ा सुकून मिलता है। पर क्या होता है, जैसे सबकी सोच बाहर निकल रही है ना, जब शरीर में रहोगे तो पता नहीं पड़ेगा कि कौन क्या सोच रहा है, पर जब बाहर निकलोगे तो पता पड़ेगा कि अच्छा ये भी ऐसा सोच रहा है, ये भी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, इसको मैं भी बताती हूँ। कहाँ जाओगे बताने? लड़ते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे सामने ऐसी बात करता है, मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति होती है। फिर लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, बिना मतलब से आप उसके पास लड़ने पहुंच जाओगे। आप बोलोगे कि आप ऐसा सोचते हो, वो बोलेगा नहीं सोचता हूँ, क्या प्रूफ है? आपके पास प्रूफ नहीं, आप कहाँ से दोगे? और 4 डंडे खा के आ जाओगे उधर से। इससे अच्छा क्या करोगे? इसलिए तो बाबा बोलते हैं, अभी बोलते हो वतन में जाएं, वतन में जाएं, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, सब चीज़ें नज़र आती हैं। और ये जो भटकती हुई आत्माएं हैं, वो भी डिशुम डिशुम करती हैं, वो भी अच्छा सा तांडव करती हैं। तो किसी ने पूछा बाबा ये भूत प्रेत सूक्ष्म वतन में भी होते हैं? बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में नहीं है, ये तो इसी गोले में ही है। ये जो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं हैं ना, इसी में ही भटक रही हैं, क्योंकि उनको ऊपर जाने का रास्ता मालूम नहीं है। देह अभिमान इतना पक्का हो गया है ना कि अगर इधर आना भी हो तो गेट खुलेगा तब आएंगी। अब उनको देह अभिमान पक्का है कि जब गेट खुलेगा मैं तभी जाऊंगी, अगर गेट नहीं खुलेगा तो मैं गेट के ऊपर से कूद के जाऊंगी। शरीर छूटता है देह अभिमान में। अब जब आप चलोगे तो गेट खुला है तो जाओगे, बंद है तो उससे टकरा करके वापस आ जाओगे। तो जो लाइट के शरीर की आत्मा है ना, उनको ये पता ही नहीं है कि आप दीवार के आर पार जा सकते हो। देह अभिमान के कारण वो दीवार के आर पार जा ही नहीं सकते। वो गेट कूद के आएंगी या गेट के अंदर से आएंगे, क्योंकि देह अभिमान पक्का हो गया है। तो ऐसे ही किसी को घर जाने का रास्ता पता ही नहीं है। अगर इस शरीर में घर जाने का रास्ता पता होता तो फिर आत्मा फुल कोशिश करेगी और उधर बाबा खींच लेगा उनको सूक्ष्म वतन में। फिर सूक्ष्म वतन से उनसे सेवा कराता है, फिर वो फरिश्ते बन जाते हैं। जो लालच में, गलत कर्मों में, जो बुराइयों में शरीर छोड़ा है ना, वो ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं पता। इसलिए बाबा बोलते हैं सबको घर का रास्ता कौन बताएगा। जब आप बच्चों की स्थिति ऐसे बन जाएगी कि आप घंटों घंटों शरीर को छोड़ करके बाहर वतन में उड़ रहे हो और सबको लेके जा रहे हो, सबको रास्ता दिखा रहे हो, ये स्थिति बनती है। ठीक है? अच्छा बच्चों, ऐसे तो बाबा के पास बहुत सारे खजाने हैं, इतना कि रात कम हो जाए, दिन भी चला जाए, फिर अगली रात भी आ जावे तो भी ख़त्म नहीं होवे। लेकिन इस समय की घड़ी का भी अपन को ध्यान रखना है। तो ये भी ड्रामा का क्या बढ़िया पार्ट निभा हुआ है। ओके, फिर मिलेंगे।